हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज का दिन हमारे लिए काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहा। हमने निफ्टी को 2 बार शॉर्ट किया और दोनों बार ही काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, कल हमने डिस्कस किया था इनसाइड बार कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, जो एक डाउन ट्रेंड के बारे में ही इंडिकेशन देता है। और इसी के साथ हमने ट्रायंगल पैटर्न के बारे में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया था कि जो एक परफेक्ट ट्रायंगल पैटर्न होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस जैसे जैसे नैरो रेंज की तरफ मूव होता जाता है तो यहाँ पर हमें लो वॉलीटिलिटी देखने को मिलती है। और इसी के साथ यहाँ पर जब भी इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर वॉल्यूम एक लार्ज वॉल्यूम के साथ इस लेवल का या ट्रायंगल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ पर आज अगर देखा जाए, जहाँ पर निफ्टी क्लोज़ हुआ है 24,712 पर, तो यहाँ पर अगर आप इस वॉल्यूम को देखेंगे और अगर आप ट्रायंगल पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर हमें इसके ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन मिल चुका है। तो यहाँ पर जो अगला एक बड़ा सपोर्ट बन रहा है निफ्टी का 24,360 के आसपास, क्योंकि किसी भी चार्ट पैटर्न या कैंडल स्टिक पैटर्न के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए यहाँ पर वॉल्यूम सपोर्ट होना ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जो आज निफ्टी जहाँ पर क्लोज़ हुआ है 24,712 पर, तो यहाँ पर जो ट्रायंगल पैटर्न की सपोर्ट लाइन है उसका वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है। तो यहाँ पर जो अगला सपोर्ट बन रहा है निफ्टी का लगभग 24,350 के आसपास। और अगर आप निफ्टी के चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर जो आपको स्मॉल वॉल्यूम्स के बार दिख रहे हैं तो ये काफ़ी लो वॉल्यूम है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मार्केट बंद होने के पहले काफ़ी लार्ज वॉल्यूम के साथ निफ्टी को सोल्ड किया गया है। और काफ़ी ये एक नेगेटिव साइन है निफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पर 80 मिलियंस के आसपास वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो पिछले कुछ दिनों से जो एक एवरेज वॉल्यूम ट्रेड हो रहा था, जिसकी अपडेट हमने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल और प्रीमियम चैनल दोनों पर ही शेयर की थी कि यहाँ पर निफ्टी लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, तो इस मूव का सस्टेन होना काफ़ी मुश्किल है। और आज का वीडियो आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आप कल के वीडियो को जाकर देखेंगे। तो वहाँ पर हमने वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया था, और जो ऑप्शन चेन डेटा में जो इंट्राडे में शॉर्ट पोजीशंस को बनाया गया था, स्पेकुलेटिव शॉर्ट पोजीशंस के बारे में भी डिस्कस किया था कि इंट्राडे में निफ्टी में पिछले 2-3 दिनों से इन शॉर्ट पोजीशंस को बनाया जाता है और इंट्राडे में ही क्लोज़ किया जाता है। तो अगर आप उस वीडियो को जाकर देखेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी इस वीडियो को समझने में। तो उस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहाँ पर लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और इंट्राडे में हमने निफ्टी को 2 बार शॉर्ट किया था। मॉर्निंग में लगभग 9:31 के आसपास हमने निफ्टी को शॉर्ट किया था। लगभग 24,810 के आसपास ट्रेड हो रहा था उस टाइम पर निफ्टी। और उसके बाद निफ्टी ने डे लो भी लगाया लगभग 24,753 का। तो यहाँ पर हमने इस ट्रेड को क्लोज़ किया था लगभग 9:40 के आसपास। तो यहाँ पर आप इस अपडेट को चेक कर सकते हैं। और इसके बाद हमने निफ्टी को शॉर्ट किया था लगभग 11:13 पर। और हमने यहाँ पर जो अपडेट शेयर की थी कि निफ्टी में 24,850 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन एक्ट होगा, और निफ्टी इंट्राडे में 24,650 तक के लेवल टेस्ट कर सकता है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, हमने जब शॉर्ट किया निफ्टी को 24,805-6 के आसपास ट्रेड हो रहा था। और जब हमने इस ट्रेड को क्लोज़ किया लगभग 2 बजकर शायद 2:26 के आसपास, सॉरी 2:27 के आसपास, तो यहाँ पर फिर से निफ्टी ने अपने इंट्राडे लो को टेस्ट किया था। तो यहाँ पर जितनी भी हमारी शॉर्ट पोजीशंस थी उनको एग्ज़िट कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर फिर से हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिला। तो ओवरऑल हमारे लिए काफ़ी अच्छा दिन रहा। यहाँ पर हमने जो दोनों बार निफ्टी को शॉर्ट किया था तो वो प्रॉफिटेबल रहा हमारा आज का दिन। कल हमने निफ्टी के चार्ट एनालिसिस में डिस्कस किया था कि निफ्टी में 24,900 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो काफ़ी अच्छा हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और क्योंकि निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ 60-65 पॉइंट, और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि हमें एक वन साइडेड फॉल देखने को मिला, तो यहाँ पर क्योंकि जो हमारा एक ट्रेड प्लान था उसको पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। अगर यहाँ पर हम एग्रेसिवली निफ्टी को सेल करते तो हो सकता था ट्रैप भी हो सकते थे। तो जब यहाँ पर एक बार डेटा ने कंफर्मेशन दिया और प्राइस एक्शन ने जब हमें एक कंफर्म सिग्नल दिया तो उसके बाद ही हमने निफ्टी को शॉर्ट किया। हालांकि उसके बाद लगभग 60-70 पॉइंट ही कैप्चर कर पाए। और यहाँ पर जब हमने निफ्टी को शॉर्ट किया था तो इसको फ्यूचर से किया था, और कुछ लोगों ने यहाँ पर पुट ऑप्शन से भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। और
उसके बाद जो हमारा एक बड़ा टारगेट था 24,650 का, वो तो नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी निफ्टी ने 24,690 का लो लगाया इंट्राडे में। और अगर आप देखेंगे मार्केट बंद होने के पहले यहाँ पर निफ्टी में काफ़ी लार्ज वॉल्यूम का स्पाइक हुआ है, और यहाँ पर अगर आप इस एवरेज वॉल्यूम को देखेंगे तो लगभग 10 मिलियंस के आसपास यहाँ पर हैवी वॉल्यूम के साथ निफ्टी में फॉल हुआ है। तो जब भी कोई स्टॉक या इंडेक्स अगर हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम करता है तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है। और जब भी कोई इंडेक्स या स्टॉक अगर लो वॉल्यूम के सॉरी हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पर गिरता है तो वो काफ़ी नेगेटिव साइन होता है। और ये जो ट्रेंड्स होता है लो वॉल्यूम और हाई वॉल्यूम के साथ गिरने और बढ़ने का, तो ये काफ़ी दिनों तक कंटिन्यू रह सकता है। निफ्टी के चार्ट पर कुछ ऐसा खास एनालिसिस करने के लिए नहीं है, तो यहाँ पर अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहाँ पर निफ्टी क्लोज हुआ है 24,712 पर। यहाँ पर अगर आप डीप इन द मनी में देखेंगे तो लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज ही किया गया है। और कल भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर थोड़ी बहुत सपोर्ट देखने को मिल रहा था 24,900 और 25,000 के आसपास, लेकिन हमने कल डिस्कस किया था कि ये एक स्पेकुलेटिव पोजीशंस हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने कल जो आउट ऑफ द मनी में आईवी में जो जंप हुआ था उसके बारे में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर हमें पुट बाइंग के साइन देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप आज भी देखेंगे तो 24,200, 24,100, 24,300, 350 के आसपास, तो यहाँ पर आईवी में काफ़ी अच्छा खासा जंप हुआ है, और ये काफ़ी नेगेटिव साइन है निफ्टी के लिए। और लगभग अगर आप देखेंगे तो 24,300 तक शॉर्ट पोजीशंस सॉरी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ किया गया है, तो ये काफ़ी नेगेटिव साइन है। और यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम्स को देखेंगे तो आज भी हमें पुट बाइंग के साइन देखने को मिल रहे हैं। और इसी के साथ हम निफ्टी का कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कल हमने डिस्कस किया था जो 25,000 और 24,900 पर शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज़ किया गया था, तो वहाँ पर उनको इंट्राडे में मिसगाइड करने के लिए बनाया गया था। वो एक स्पेकुलेटिव शॉर्ट पोजीशंस थी। और अगर आप एट द मनी के आसपास देखेंगे 24,700 की स्ट्राइक प्राइस पर, तो यहाँ पर काफ़ी एग्रेसिव कॉल में राइटिंग देखने को मिली है। 24,750, 24,800 ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन एक्ट होंगे थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 24,500 के आसपास आज हमें फिर से थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशंस क्लोज होते हुए दिखी है, लेकिन ये फिर से वही जो हमने कल डिस्कस किया था कि स्पेकुलेटिव शॉर्ट पोजीशंस है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम्स को देखेंगे तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम में हमें स्पाइक देखने को मिला है, और जो शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज़ किया गया है वो काफ़ी कम है। तो यहाँ पर कई बार एनएससी का जो डेटा होता है वो काफ़ी लेट अपडेट होता है रात में, तो यहाँ पर बहुत सारी जो पेंडिंग शॉर्ट पोजीशंस है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएंगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 24,700, 24,750 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन एक्ट होगा। और अगर हम सपोर्ट के बारे में बात करें तो 24,300 के आसपास ही हमें एक माइनर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे 24,400, 24,550 हर लेवल पर आउट ऑफ द मनी में लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ किया गया है, तो ये काफ़ी नेगेटिव साइन है। और क्योंकि मार्केट में हमें एक 200 पॉइंट का डिक्लाइन देखने को मिला है, तो यहाँ पर हो सकता है निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज या चॉपी ट्रेड भी कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ भी अगर डेटा में चेंजेस होते हैं या निफ्टी के प्राइस एक्शन या बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन में कुछ भी चेंजेस होते हैं, तो उसकी लाइव अपडेट्स को हम अपने प्रीमियम चैनल पर शेयर कर देंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसको ज्वाइन करने के लिए जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और हमने जब निफ्टी को दूसरी बार शॉर्ट किया था लगभग 11:13 के आसपास, तो यहाँ पर हमारा क्लियर व्यू था कि यहाँ पर निफ्टी में आपको 24,650 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा इस ट्रेड के टारगेट आने के लिए, और यहाँ पर हमने इस मैसेज को पिन भी किया था। और उसके बाद हमने कई सारी और अपडेट्स भी शेयर की थी। यहाँ पर हमने इस ट्रेड के लॉजिक को एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर हमने इस ट्रेड को क्यों लिया है। क्योंकि उस टाइम पर जो मैक्स पेन शिफ्ट था 24,850 के आसपास, तो वहाँ पर वॉल्यूम में काफ़ी हमें एक लो एक्टिविटी के साथ काम होता हुआ दिखा था निफ्टी में। तो यहाँ पर यही रीज़न था कि हमने निफ्टी को शॉर्ट किया था। और उसके बाद हमने कई सारी और भी अपडेट्स को शेयर किया था कि इम्प्लाइड वॉलीटिलिटी काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, तो यहाँ पर पुट साइड के प्रीमियम का लॉस नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको फॉल देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। और उसके बाद हमने जो डेड आवर्स के बारे में डिस्कस किया था, जो मार्केट में 12 से 2 बजे के बीच में
एक तरीके से वॉल्यूम में काफ़ी ड्राई देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस टाइम पर काफ़ी ऑप्शंस का प्रीमियम भी डीके होता है, लेकिन आज यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम्स में काफ़ी अच्छा एक्शन था तो यहाँ पर किसी भी टाइप का हमें डीके देखने को नहीं मिला। और फाइनली लगभग हमारा 2:13 के आसपास जो टारगेट डन हुआ था 24,743 के आसपास हमने ट्रेड को क्लोज़ कर दिया था, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा था मार्केट क्लोज़ होने के पहले। तो फिर हमने जितनी भी हमारी शॉर्ट पोजीशन थी उनको एग्ज़िट कर दिया था। और जो बहुत सारी लाइव अपडेट्स होती हैं वो हम अपने फ्री चैनल पर भी शेयर करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।